मामू जी आ गए, मामू जी आ गए। भाई ये क्या, इतनी ज्यादा चीजें लाने की क्या जरूरत थी? ये तुम कैसी बातें कर रही शीमा? जरिश मेरी इकलौती बांधी है। अगर मैं इस पर खर्च नहीं करूंगा तो किस पर करूंगा? शीमा, आइंदा तुमने मुझे टोका ना तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। अरे भैया नाराज क्यों हो रहे हो? जब भी मैं अपने मेके आती हूँ, भाई आप और मम्मी मेरी बेटी पर और मुझ पर इतना प्यार लुटाते हो कि जब मैं वापस जाने के बारे में सोचती हूँ तो मेरा मन बरस जाता है। अरे बेटा, अगर अपनी बेटी पर और नवासी पर मेकअप वाला खर्च नहीं करेंगे तो कौन करेगा? शीमा बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि एक मामू अपनी बांझियों पर इसी तरह प्यार लुटाते हैं। और वैसे भी बेटा, यासिर जरीश का इकलौता मामू है और इसलिए यासिर भी तो वही कर रहा है सब कुछ। वो अपनी बांझी से प्यार नहीं करेगा तो कौन करेगा? और बेटा एक बात याद रखना, जो लोग अपनी बहन बेटियों पर खर्च करते हैं अल्लाह ताला से डबल करके नवाजता है। इसलिए हम लोग जो भी तुझे देते हैं तो लेने से मना मत किया कर। जी मम्मी जी, जैसे आपकी खुशी। बेटा तेरा भाई भी तो तेरे बाप की जगह है ना। मेरा बेटा बहुत अच्छा है। तेरे बाप के जाने के बाद इसने घर को और हमें बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। अल्लाह मेरे बेटे के कारोबार में बरकत अता करे और ये इसी तरह ही मेरी बेटी से प्यार करता रहे। माँ क्या हो गया, आप दुखी क्यों हो रही हैं? मैं हूं ना माँ, मेरा प्यार कभी भी कम नहीं होगा आपके लिए और आप ही के लिए। मैं सब समझ रही हूँ, आप भी जानबूझ कर इतना ज्यादा मेके आती हैं ताकि मेरे शोहर से इतना ज्यादा खर्च करवा सकें और बाद में ऐसे जाहिर करती हैं जैसे इन्हें कुछ चाहिए नहीं। मैं सब समझती हूँ इनके ड्रामे। अगर मेरे शोहर इसी तरह अपनी बहन और भांजी पर लुटाते रहे तो मेरे और मेरे बच्चों के लिए क्या बचेगा? मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या करूं, किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। नई नई मेरी शादी है, अगर कुछ कहूंगी तो क्या सोचेंगे मेरे ससुराल वाले मेरे बारे में? हाय अल्लाह, ये क्या टूटा मेरे कमरे में? अरे जरिश, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाय मेरे अल्लाह, तुमने मेरा इतना महंगा गुलदान तोड़ दिया। मामी जी गलती से टूट गया, मैंने जानबूझ कर नहीं तोड़ा। मैं एक साल से देख रही हूँ, जब भी यहाँ आती हो कुछ ना कुछ तोड़ के जाती हो। लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हारी कोई तरबियत नहीं की और ना ही तुम्हें कोई तमीज सिखाई है। जरिश बेटा, ये क्या किया तुमने? तुमने मामी जी का इतना ज्यादा नुकसान कर दिया। अरे किसी के घर आकर कैसा करते हैं? मम्मी जी, ये सब मैं जानबूझ के थोड़ी ना किए, मुझसे गलती से गुलदान गिर गया और टूट गया। तुम्हारे गलती से कहने से क्या मेरा गुलदान ठीक हो जाएगा? लगता है मुझे अपना कमरा लॉक करके रखना पड़ेगा। चलो जरिश बेटा, कमरे से बाहर, आइंदा से किसी के भी रूम में पूछे बिना नहीं जाना। इतना नुकसान कर दिया मेरा। अब मैं कमरे को हर वक्त लॉक करके रखूंगी। अब भी जाती हूँ ना, जाते वक्त लॉक करके जाती हूँ। इन माँ बेटी का मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लगता है इनका अपने ससुराल में दिल नहीं लगता, जब देखो इधर आई रहती हैं। और इनकी बेटी, उफ अल्लाह, आफत है आफत। अगर मैंने मम्मी या यासिर से जिक्र किया तो बात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और मैं नहीं चाहती घर में फसाद हो। दुख तो मुझे बहुत ज्यादा है, उसने मेरी बेटी पर हाथ उठाया। एक गुलदान तो था। बच्ची है, बच्चे तो शरारतें करते ही हैं, लेकिन क्या किया जा सकता है। मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा मैं काम आया करूं। अच्छा बेटा मेरी बात सुनो, इस बात का मामू से जिक्र मत करना कि आपको मामी ने थप्पड़ मारा है, नहीं तो फिर आपके मामू अपनी मामी को मारेंगे तो आपको अच्छा थोड़ी ना लगेगा। आप तो अच्छी बच्ची हो ना। जी मम्मी, नहीं बताऊंगी। चलाओ, मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करवाती हूँ, तुम्हें प्यार से तैयार कर देती हूँ। चलाओ, तुम्हारे मामू आने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो नीता? वालेकुम सलाम। ये क्या, आप मेरे लिए इतने ज्यादा गिफ्ट लाए हैं? नहीं नीता, ना ही तुम्हारी बर्थडे आज और ना ही हमारी एनिवर्सरी। ये तो सारे गिफ्ट मैं शीमा दीदी के लिए लेकर आया हूँ, उनकी आज बर्थडे है। हाँ, आप मेरे लिए क्यों कोई गिफ्ट लाएंगे? आपके लिए तो बस आपकी बांजी और दीदी ही अजीज हैं। जब आप उनके लिए इतने ज्यादा गिफ्ट ला सकते हैं तो एक आधा मुझे नहीं दे सकते? अरे भाभी, आप नाराज क्यों हो रही हैं? इनमें से आपको जो भी गिफ्ट पसंद है वो आप रख लें। और वैसे भी भाभी, मैं तो भाई को हमेशा मना ही करती रहती हूँ कि मुझे इतने ज्यादा गिफ्ट नहीं चाहिए, लेकिन भाई तो मेरी सुनते ही नहीं। नहीं दीदी, आप इतने मेहरबान मत बने।
आप इतने एहसान क्यों कर रहे हैं मुझ पर? शीमा, ये मैं गिफ्ट इधर रख रहा हूँ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, तब तक तुम ये गिफ्ट देख लो। हाँ हाँ भाभी, आप रख लीजिए, आपको जो भी इनमें से अच्छा लगे। अरे रहने दीजिए आप ही, इतना महान बनने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी ये सारे गिफ्ट तो मेरे शौहर की कमाई से आए हैं। आप इनमें से मुझे एक गिफ्ट देकर मुझ पर जो एहसान करना चाहती है ना, वो ना ही करें। शीमा बेटा। जी मम्मी। बेटा, अपनी भाभी की बातों का बुरा मत मानना, तुम तो जानती हो तुम्हारी भाभी का रवैया शुरू से ही ऐसा है। हाँ माँ, ये तो मैं जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि भाभी को मेरा मेके आना जरा भी पसंद नहीं है। और सच पूछो तो माँ, अब तो मेरा भी मेके आने को जरा भी दिल नहीं करता, लेकिन क्या करूँ माँ, मजबूर हूँ। आप और भैया मेरी बेटी से कितना प्यार करते हो, मैं तो बस इसलिए चले आती हूँ। लेकिन मम्मी, अब नहीं आऊंगी मैं। लेकिन मम्मी, बस मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप ही आ जाया करें मेरे ससुराल मुझसे मिलने, और कुछ दिन रहने के बाद वापस आ जाइएगा। नहीं बेटा शीमा, ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारा इतना बड़ा ससुराल है, देवर जेठानी सभी एक ही फैमिली में तो रहते हो, और फिर मैं वहाँ आकर रहूँ, अच्छा थोड़ा ना लगेगा। लेकिन मैं क्या करूँ माँ, भाभी कैसा रवैया तो चुपचाप मैं सह रही हूँ। लेकिन अब मेरी बेटी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही है, अब तो वो भी समझने लगी है अपनी मम्मी का रवैया। लेकिन बेटा तू खुद सोच, तेरा इतना बड़ा ससुराल है, मैं वहाँ आके रहूँ, उन्हें अच्छा लगेगा? और सच पूछो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तू ही कुछ दिन आ जाकर मैं के क्या तो अपनी भाभी के ऐसे रवैये की खातिर अपनी माँ और इतना प्यार करने वाले भाई को छोड़ देगी? सीमा बेटा, ये उदासी छोड़, दवा काट उसे, उसकी तो आदत है, तुझे तो पता ही है। ये तेरी माँ का घर है, तू इधर आया कर, इधर रहा कर, उसको ना सोचा कर। और पगली, आज तो इतना खुशी का दिन है, आज तेरी बर्थडे है, और तूने मुंह लटकाया हुआ है, क्यों उदास हो रही है? बेटा इतनी उदासी अच्छी नहीं है, चलो शाबाश, जाओ कमरे में और जाकर तैयार हो जाओ अच्छा सा। ठीक है मैं, चलिए। ये यासिर भी पता नहीं क्या क्या कुछ ऑर्डर करते रहते हैं, अब पता नहीं क्या मंगवाया है इन्होंने। और देखो, इन्होंने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा कि इन्होंने क्या ऑर्डर किया है। मामी, पार्सल आ गया? तुम्हें कैसे पता कि पार्सल आया है? मामी जी, मामू ने मेरे लिए कुछ खिलौने ऑर्डर किए हैं, वो ही आए होंगे। अरे जरीश, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे मामा जी ने तुम्हारे लिए खिलौने ऑर्डर किए हैं? आप ही ये नाटक करना बंद कर दें अब। मैं आप जैसी नंदों को अच्छी तरह जानती हूँ, जो हर बार छुट्टियों में मैके चली आती हैं और अपने भाई के पैसों पर मौज करती हैं। एक बात कहूँ आप ही आपसे, आप अपने भाई को बेवकूफ बनाकर रख सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं। भाभी, आप कहना क्या चाहती हैं? जिसे मैं और मेरी बेटी सिर्फ यहाँ पर आपके पैसों पे पलने आते हैं। भाभी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपकी इतनी छोटी सोच होगी। भाभी, मैं यहाँ पर अपने भाई के पैसों पे पलने नहीं आती, बल्कि अपनी खुशियाँ बांटने आती हूँ। मैं तो बस आप लोग से मिलने आती हूँ। मेरा भाई है, तो मेरी माँ है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपकी इतनी छोटी सोच होगी और आप मेरे बारे में ये सब सोचेंगी। बहू, मेरी बेटी साल में सिर्फ 2 बार आती है मेके, और उस पर भी तुम उस पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो कि वो अपने भाई के पैसों पे ऐश करने आती है। बहू, आज तो तूने हद पार कर दी, लगता है तो अपनी ननद से बात करने की तमीज भूल गई है। अरे ईद पर और छुट्टियों पर तो मेरी बेटी मेके आती है, पर आज तूने हद कर दी बहू। तुझे उसका 2 बार मेके आना भी बुरा लग रहा है। बड़े दिनों से मेरी बेटी तुम्हारा ये रवैया देख रही है, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। तुम्हारे ये रवैये की वजह से ना ही वो मेके आना चाहती है। उसने तो मुझे यहाँ तक बोल दिया है कि मैं उसके ससुराल आकर रह लिया करूँ और वो इधर नहीं आएगी, लेकिन मैं इसे हमेशा मना करती हूँ। मैं इसे कहती हूँ, नहीं बेटा, ये तेरा अपना घर है, तू आ जा। हाँ माँ जी, आप तो बस अपनी बेटी की साइड लेंगे क्योंकि आप भी शामिल है इसकी हरकतों में। मैं भी बहुत दिनों से देख रही हूँ कि आप रीति रिवाजों का नाम ले लेकर मेरे शौहर से पैसे बटोरे जा रही हैं। जब देखो यासर के सामने एक रोना रोई जाती है कि तेरी एक ही बहन है, तू न देगा तो कौन करेगा, उसका बाप भी नहीं है, ये वो। उसे इतने गिफ्ट लेती रहती हैं, उसे पैसे लेती रहती हैं। मम्मी जी, अभी तक तो आप अपने बेटे के जेब से बहुत पैसे निकलवा चुकी हैं। कभी दीदी का बर्थडे है, कभी ईद है, कभी कुछ है। अरे हर काम के लिए बस आप मेरे शौहर से पैसे निकलवाती रहती हैं। जब तक दीदी और इनकी बेटी यहाँ पर रहती हैं, तब तक जितना भी खर्च होता है इनका, वो मेरे तो शौहर करते हैं। मेरे शौहर के पास कोई पैसे की फैक्ट्री नहीं है जिसमें बस पैसे निकलते रहते हैं। मेरा शौहर तो बाहर कमाने तो जाता नहीं, उसके पास तो खजाने हैं ना, जिसमें से वो निकाल निकाल कर अपनी बहन और भांजी पर लुटाते रहे। आप दोनों माँ बेटी ने मिलकर ना जैसे हमें कंगाल करने का प्लान बना लिया है। जब देखो तो मैं मंगाती रहती हूँ। अब ये देखें, पार्सल मंगाया हुआ है। ठीक है बेटा, तूने तो अपना सारा सामान पैक
कर लिए। कहाँ जा रही हो बेटा? माँ, भाभी की इतने कड़वे लफ्ज़ सुन के और नहीं रहा जाएगा मुझसे अब यहाँ। इसलिए माँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मुझे यहाँ रुकने के लिए मजबूर मत करें। मुझे जाने दीजिए माँ। बेटा सुन तो सही मेरी बात। नहीं माँ, मैं नहीं रुकूंगी अब, मुझे जाना होगा। प्लीज आप मुझे मजबूर मत करें बार बार। अरे मेरी बेटी का 4 दिन मैके रहना मुश्किल कर दिया बहू ने। मैं बेचारी उसे रोक भी नहीं सकी। अब तो तेरे कलेजे में ठंड पड़ गई होगी ना बहू। आज तूने मेरी बेटी को इतना कुछ सुना दिया, मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगी कभी। और हाँ मम्मी जी, इतना ड्रामा करना बंद कर दीजिए। जो सही है वही कहा मैंने। एक और बात, अगर आपने कुछ भी यासर जी को बताया ना तो ये घर में छोड़कर चली जाऊंगी। और मैं जाकर सबको यही कहूंगी कि मेरी ननद ने मेरा ससुराल में रहना मुश्किल कर दिया था, इसलिए मैं अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आ गई। ठीक है फिर, याद रहेगा आपको। इसलिए कोशिश भी मत कीजिएगा कि यासर को कुछ पता चले। बहू ने मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। माँ, शीमा और जरीश कहाँ हैं? घर में इतनी खामोशी क्यों है? दोनों नजर भी नहीं आ रही। अरे वो आप ही बता रही थी कि उन्हें जीजा जी का फोन आया है, उन्हें कोई जरूरी काम है, इसलिए उन्हें आज ही जाना पड़ा है। मैंने तो उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन दीदी कह रही थी कि उन्हें कोई जरूरी काम है, इसलिए उन्हें जाना ही पड़ेगा। वो कह रही थी कि वो फिर कभी आ जाएंगी, लेकिन अभी उन्हें जाना है। अच्छा, लेकिन एक बार मुझे फोन तो कर देती जाने से पहले। अरे उनका जाना बहुत जरूरी था, इसलिए शायद वो जल्दी में फोन करना भूल गई। हो सकता है वो बिजी हो, जब वो फ्री हो जाएंगी तो आपको कॉल कर लेंगी। हाँ बेटा, शीमा का जरूरी काम आ गया था, इसलिए उसे जाना पड़ा। ठीक है माँ, पर मैंने सोचा था कल मैं शीमा और जरीश को कहीं घुमाने लेकर जाऊंगा, क्योंकि जब से वो आई हैं उनको मैं कहीं घुमाने लेकर नहीं गया, मुझे टाइम ही नहीं मिला। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार आएगी ना तब घुमा लेना। ठीक है माँ। मम्मी जी, कहाँ हैं आप? वो बेटा, क्यों बुला रहे हैं मुझे? माँ, कल ईद है और शीमा अभी तक नहीं आई। ऐसे में तो वो हर साल 3 या 4 दिन पहले आ जाया करती थी, लेकिन इस बार वो अभी तक नहीं आई। क्या आपने शीमा को फोन नहीं लगाया? वो बेटा माँ, मैं ही फोन लगा लेता हूँ। हाँ शीमा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? जी भाई, वालेकुम सलाम। मैं ठीक, आप बताएं कैसे हैं? हम तो ठीक हैं, तुम बताओ अभी तक आई क्यों नहीं? सॉरी यासिर, इस बार मैं किसी वजह से नहीं आ पाऊंगी। इस बार तुम ही आ जाओ ना मेरे ससुराल। अरे शीमा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हमेशा तुम भी तो आती है ईद पर यहाँ। नहीं भैया, मैं नहीं आ पाऊंगी, आप ही आ जाएं। ये क्या जी, आप दीदी की कुछ मजबूरी को तो समझो। अगर आप ही नहीं आ रही तो क्या हुआ, इस बार आप ही के घर चले जाइए। ठीक है भैया, मैं आपको फिर फोन करूंगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ठीक है शीमा, अल्लाह हाफिज। और ऐसी कौन सी किताब में लिखा है कि हमेशा बहनों को ही मिल के आना चाहिए? कभी कभी भाई को भी तो अपने ससुराल जाना चाहिए ना। हाँ वैसे ये बात भी ठीक है, इस मरतबा मैं शीमा के घर जाऊंगा। ठीक है फिर, आप पहले मुझे मेरे मेक के छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आप दीदी के ससुराल चले जाइएगा। हाँ बेटा, ये ठीक है, ऐसे ही करना। सुनिए जी, मैं आपको साफ साफ कह देती हूँ, इस बार ईद पर अपनी बहनों को ज्यादा पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन सारा। लेकिन कुछ नहीं, जब मैंने कह दिया ना कि इस बार ईद पर अपनी बहनों को ज्यादा पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, तो जरूरत नहीं है। अरे पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते जो तोड़े और तुम्हारी बहनों को पकड़ा दिए। अरे तुम्हारी दोनों बहनों का काम ही यही है, तुम्हें इतने सालों से बेवकूफ बनाती आ रही हैं, और आप बेवकूफ बन भी रही हैं। अरे ये तो रीतो रिवाज है। अरे आपकी बहनों ने रीत रिवाज के नाम पर यहाँ पर लूट मचा रखी है, और आप चुपचाप लुटाते भी रहे हैं। अरे तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए ये सोच रखती है? मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कोई भाभी अपनी ननद के लिए ऐसे सोच सकती है। अच्छा हुआ जो मुझे इतनी घटिया सोच वाली बीवी नहीं मिली। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसे बीवी मिली है, जो मेरी बहन की कितनी इज्जत करती है। मैंने भी तो अपनी ननद के साथ ऐसे ही किया ना। क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम? मुझे बताओ, तुम अपने मैके जान जाती हो या वापस ससुराल? यासर जी, मुझे माफ कर दीजिए, ना ही मैं अपने मेके जान जाती हूँ ना ही ससुराल। मैं तो आप ही के घर, मतलब आपकी बहन के घर जाना चाहती हूँ। क्या तुम शीमा के ससुराल जाना चाहती हो? हाँ जी, मैं आप ही के ससुराल जाकर उनसे माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि आज जो कुछ हो रहा है ना वो मेरे हमलों की सजा है। क्या तुम ये क्या कह रही हो? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ, मैंने भी दीदी के साथ ऐसे ही किया था। आप चलें अभी, मैं आपको रास्ते में सब कुछ बता देती हूँ। ओके ठीक है, चलो। अरे वाह, मामू जी
मैं तो ठीक हूँ सीमा, लेकिन ये क्या, तुमने अपने भाई को एकदम पराया कर दिया। तुम्हारे साथ तुम्हारी भाभी ने इतना बुरा सलूक किया और तुमने खुद ही फैसला कर लिया कि अब तुम मैके नहीं आओगी। क्या तुम अपनी भाभी की वजह से अपने भाई के प्यार को भूल जाओगी? अरे भाई, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं। भाभी ने मुझे कुछ भी ऐसा नहीं कहा। आप ही इस तरह मेरी तारीफ करके मुझे मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। मैं जानती मैंने आपका बहुत ज्यादा दिल दुखाया है। प्लीज मुझे आप माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, तुम इस तरह से माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए यही काफी है। देखा तुमने मेरी बहन का दिल कितना बड़ा है। तुमने मेरी बहन के साथ कैसा सलूक किया, और वो कितनी अच्छी है। वो तुम्हारे बुरे रवैये से नाराज भी नहीं है। हाँ जी, देख लिया मैंने। और आज मुझे एक और बात समझ आ गई है कि इंसान जो करता है घूम फिर कर उसी पे आता है। आप ही, अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो आप हमारे साथ अपने मैके चलें। मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। प्लीज आप मुझे मौका दे। नहीं भाभी, अब मैं मैके सिर्फ साल में एक बार आया करूंगी। आप ही, आपने मुझे माफ नहीं किया, शायद इसलिए आप मेरे साथ अपने मैके नहीं जाना चाहती। भाभी, मैं आपको आज एक बात कहना चाहती हूँ। वो तो मेरा मैके है जो कभी नहीं छूट सकता, लेकिन याद रखेगा, कोई भी बहन अपने भाई के पैसे खर्च करवाने नहीं आती अपने मैके। वो तो बस अपने भाई भाभी और माँ के प्यार के लिए जाती हैं। प्लीज दीदी, आप हमारे साथ चले ना। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं कुछ दिनों तक आऊंगी। ठीक है दीदी, मैं आपका इंतजार करूंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।